गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप सभी ने केवी ज्वाइन कर लिया होगा। जो बचे हैं वो भी ज्वाइन कर लें जल्द से जल्द। अब आप लोगों के सामने एक समस्या है। समस्या ये है कि अभी विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है। तो विंटर वेकेशन में जैसा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर मुझे रोका जा रहा है, मुझे घर नहीं आने दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी। तो हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो टीचर्स जो बोर्ड क्लासेस ले रहे हैं 10th एंड 12th में, चाहे वो पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो। हालांकि पीआरटीज़ को बोर्ड क्लासेस क्योंकि वो नीचे तक पढ़ाते हैं, बट हो सकता कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पीआरटी टीचर होते हैं जहाँ पे स्टाफ है नहीं, और या उनको लगता है कि कोई सब्जेक्ट खाली है और पीआरटी टीचर कैपेबल है पढ़ाने को, तो उसको भी वो रोक सकते हैं। हालांकि जनरली रोकते नहीं पीआरटी को नहीं रोका जाता है विंटर वेकेशन में। बट टीजीटी और पीजीटी वो लोग जो क्लासेस ले रहे हैं बोर्ड की, और सभी लेते हैं, आपका सब्जेक्ट है जो मेन सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी, सबकी क्लासेस चलती हैं, तो आप सभी को रोका जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये सर छुट्टियां थी मेरी 10 दिन की, अब मुझे रोका जाएगा, तो ये छुट्टियां क्या हमें बाद में मिलेंगी या इनका क्या होगा? या ये तो केवी अत्याचार कर रहा है हम पे, या हमें घर नहीं जाने दे रहा है? तो बहुत सारी ऐसी क्वेरीज़ हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो आप क्लासेस लेंगे उसके बदले आपको सीसीएल मिलेगी। अब ये सीसीएल क्या भला है? सीसीएल है कंपेंसेटरी लीव, जिसको हम प्रतिकर अवकाश कहते हैं, कि जब हम काम करते हैं उसके बदले प्रतिकर अवकाश मिलता है हमें। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ईएल मिलेंगी, तो ईएल का एक रूल है जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, जो लेटर केवीएस ने अभी जारी किया था 31/8/2022 का। तो ज़रा इसको पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि कहाँ पर हमें ईएल मिलती हैं, कैसे हमें सीसीएल मिलती हैं। तो जैसे इसमें लिखा है, credit of earned leave in lieu of duty performed by the vacational staff during the vacation break, clarification thereon। ये बाकी चीज़ें इसमें दी हैं इन्होंने। परसुएंट टू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस यानी डीओपीटी डेटेड 11 दिसंबर 2018 विच वाज नोटिफाइड इन गैजेट नोटिफिकेशन डेटेड 14 दिसंबर 2018 सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1972 Section 2 in Rule 28 in Sub-Rule 1 Clause B copy enclosed in respect of any year in which a government servant avails the portion of the vacation. He or she shall be entitled to additional earned leave in such proportion of 20 days as the number of days of vacation not taken bears of the full vacation, provided the total earned leave created shall not exceed 30 days in a calendar year। अब इन्होंने यहाँ से हमारा मेन मैटर स्टार्ट होता है। द मैटर हैज़ बीन केयरफुली कंसीडर्ड एंड द डिसीजन ऑफ द केवीएस इज बीइंग कम्युनिकेटेड फॉर कंप्लायंस एज अंडर। लिखा है, द वोकेशनल स्टाफ दैट हैज़ रेंडर्ड एट लीस्ट 1 year सर्विस इन द केवीएस। सबसे पहले तो ये जो ईएल मिलती हैं ये उनको मिलेंगी जो 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं या कर लिया है, क्योंकि अभी तो आपकी न्यू ज्वाइनिंग है तो आपको नहीं मिलेगी। ईएल भूल जाइए आप कि ये इस वैकेशन में या ब्रेक में अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो ईएल नहीं मिलेगी। मतलब वो ईएल कब मिलेगी? जब आप एटलीस्ट 1 साल की सर्विस केवीएस में पूरी कर चुके हों, तो ईएल की कोई बात ही नहीं। फिर भी हम देख लेते हैं कि अगर हम 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं या जब कर लेंगे नेक्स्ट ईयर तब हमें क्लास लेनी होगी, तो उसमें हमारे क्या बेनिफिट्स रहेंगे। तो लिखा है इसमें, द वैकेशनल स्टाफ दैट हैज़ रेंडर्ड एट लीस्ट 1 year सर्विस इन द केवीएस विल बी इंटाइटल्ड टू हैव द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिट ऑफ ऑन लीव इक्विवेलेंट टू 2/5 ऑफ द डेज ऑफ ड्यूटीज़। तो जो ईएल मिलती हैं, जितने दिन हम ड्यूटी करते हैं उसका 2/5
rendered by them in attending training or in service corps or otherwise specifically called for general duties during the vacation breaks, provided the duration of such duty is not less than 10 days। मतलब 10 दिन से कम नहीं होना चाहिए अगर आपको बुलाया जाता है। जैसे कि विंटर ब्रेक 10 दिन का है, अगर टोटल आपको 10 दिन बुलाया जा रहा है, टोटल जैसे कि 10 दिन आपको अगर बुलाया जा रहा है तभी ईएल बनेगी आपकी, और वो भी कितने मिलेंगी, हम इसको 2/5 कर लेंगे, 5 2 यानी 4, तो हमारी ईएल कितने बनेंगी 4। वो भी कब, जब 10 दिन से ज़्यादा हमने काम किया होगा। और अब केवीएस वाले करते क्या हैं, जैसे इस साल तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है विंटर ब्रेक में क्लासेस के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो उसमें केवीएस क्या करेगा, मान लो 10 दिन का विंटर ब्रेक है, उसमें आपको 10 दिन की क्लासेस नहीं देगा, वो क्या करेगा, किसी दिन 4-5 क्लासेस आपकी लगा देगा, मतलब वो 5-6 दिन आपको बुलाएगा। वो मतलब ये चालाकी करता है, वो आपको मैक्सिमम 7-8 दिन बुलाएगा, मतलब 7-8 दिन आपकी क्लास रहेगी, उसी दिन कहेगा इस दिन आप आइए, तो उसमें वो उसके पास एक्सक्यूज़ होता है कि भाई आपको हमने 10 दिन नहीं बुलाया, तो वो 7-8, और आप घर भी नहीं जा सकते हो, वो ऐसी क्लास अरेंज करेंगे कि आप घर भी नहीं जा पाओगे, और 7-8 दिन ही आपको बुलाएंगे। तो ईएल तो आप भूल जाओ, ये ब्रेक में जो 10 दिन का है इसमें तो भूल जाइए, ईएल नहीं मिलने वाली है। हाँ, इन सर्विस कोर्स में आपको भेजा जाता है, जैसे ट्रेनिंग होती है उसमें 15 दिन 20 दिन, या कभी किसी ऑफिशियल ड्यूटी में आपको वहाँ पे अलॉट कर देते हैं, आपको वहाँ पे दे देते हैं, तो उस केस में ये रूल है कि जब हम 10 दिन से ज़्यादा का काम करेंगे, 10 दिन से ज़्यादा हमको अगर कंटिन्यूअस बुलाया जाएगा छुट्टी में, तो कंटिन्यूअस मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो जिस दिन से और जिस दिन तक आपको बुलाया जा रहा वो 10 दिन होने चाहिए, तो उस केस में फिर आपको ये ईएल मिलेगी। वो भी रूल है 2/5, जितने दिन बुलाया जाएगा उसका 2/5 कर देंगे। जैसे मान लो कि आपको अगर बुलाया जा रहा है 20 दिन, तो 20 दिन जब आप जाओगे तो आपकी ईएल कितनी बनेगी, 8, कितनी बनेगी, 8 ईएल बनेगी। तो इस तरीके से होता, पहली लाइन का मतलब ये हो गया है। अब दूसरी लाइन हम देखते हैं कि अगर कह रहे हैं इफ़ ड्यूटी परफॉर्म्ड इज़ लेस दैन 10 डेज कंपेंसेटरी लीव कैन बी गिवन एज पर रूल, तो आपको सीसीएल मिलेगी, जिसको कंपेंसेटरी लीव कहते हैं। अब ये कंपेंसेटरी लीव किस हिसाब से मिलेगी उसको अभी हम बाद में बताते हैं। ईएल का ज़रा देख लें, फिर आगे क्या लिखा है, The earned leave in lieu of the duty performed during vacation breaks should be restricted to 30 days. Earned leave in all including 10 days earned leave regularly earned by them during a calendar year. क्योंकि 10 तो ईएल टीचर को मिलती ही हैं, जो टीचिंग स्टाफ है उसको 10 ईएल तो मिलती हैं। ये यहाँ पे कह रहे हैं एक साल में आप 30 से ज़्यादा ईएल नहीं ले सकते हो। तो अब बची कितनी, 20, यानी मैक्सिमम आप 20 ईएल के हकदार हैं। मतलब आप इतनी ड्यूटी कर सकते हैं कि आपको 20 ईएल ही मिलेंगी मैक्स, 10 तो आपको मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप समर वेकेशन में 50 दिन और इधर विंटर ब्रेक और ऑटम ब्रेक्स या जो भी ज़्यादा हो रहा इसको आप कर रहे हो तो 20 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। मान लो कहीं 50 दिन का समर ब्रेक है तो उसमें भी अगर देखा जाए तो 50 दिन अगर आप काम करोगे तो 20 ही हुई, तो ये 20 ही मिलेंगी, उसके अलावा नहीं मिलेंगी। तो इनका मतलब है एक ईयर में 30 से ज़्यादा ईएल नहीं मिल सकती, और 10 आपको मिलती ही हैं तो आप 20 ले सकते हो। वो भी कब, जब 10 डेज से ज़्यादा आप काम करेंगे। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं तीसरी लाइन, The period of journey performed by the vacational staff in attending the duties during vacation period shall also be considered towards the duty। जैसे मान लो आपको कहीं बुलाया गया 40 दिन की ड्यूटी के लिए, तो जिस दिन से आप चलोगे, जैसे जिस दिन से मान लो आपको कल वहाँ पे प्रेजेंट होना है, कहीं दूर जाना है, कल प्रेजेंट होना है, तो आज से जब आप निकलोगे तो आज का दिन भी वहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। मतलब जो जर्नी वाला दिन है वो पूरा आपका, और उधर से जब आओगे तो वो पूरा इंक्लूड किया जाएगा। ये इन्होंने इस लाइन में क्लैरिफिकेशन ये दिया है।
फिर है द प्रोविजंस रिगार्डिंग क्रेडिट ऑफ ईएल शुड बी मेड अफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अमेंडेड लीव रूल इन ऑफिशियल गैजेट 14/12/2018 अकॉर्डिंगली ऑल ओल्ड केसेस में आल्सो बी रिव्यूड। तो ये इन्होंने इसमें बताया है। इसके साथ साथ इन्होंने द गैजेट ऑफ इंडिया इसमें भी जो DOPT के रूल में जो दिया था उसको अटैच किया है। इसमें ये सारी चीज़ें इनकी हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना बनाया है कि इतनी। तो ये हुई EL की बात। तो EL तो आप लोगों को मिलेगी नहीं। अब मिलेगी आपको क्या, अगर विंटर वेकेशन में आपको रोका जाता है, वो मिलेगी CCL। अब CCL कैसे मिलेगी उसको देख लेते हैं। CCL का रूल है कि अगर आप मिनिमम 2 आवर्स मैक्सिमम 4, मिनिमम कितना 2 आवर्स और मैक्सिमम 4, तो यानी 2 से 4 घंटे अगर आप रुकते हैं विद्यालय में, आपको बुलाया जाता है, तो आपको मिलेगी 1/2 मतलब कंपेंसेटरी। मतलब 2 से 4 घंटे अगर आपको बुलाया जाता है, मान लो आपको बुलाया गया 9 बजे, आपकी क्लास ऐसे अरेंज करी गई कि उन्होंने 9 बजे आपको बुलाया, एक क्लास 9 बजे और एक क्लास आपकी लगाई 12 बजे, तो 12:40 पे आप फ्री हो गए, तो यानी आप 4 घंटे ही आप रुकेंगे विद्यालय, 4 घंटे से ज़्यादा तो रुकेंगे नहीं। तो मान के चलो वो ऐसे आपकी क्लास ही अरेंज करेंगे कि आप एक दिन जाओगे, वो बनेगी आपकी आधी, तो आधी बनेगी। फिर क्या है दूसरा रूल, अगर हम फुल डे रहते हैं, मतलब फुल डे माना जाता 8 घंटे का, मतलब KVS में 8 घंटे चलता। अगर आप ऐसी क्लासेस हैं आपकी पहले लगा दी फिर बाद में लगाई, तो 8 घंटे अगर आप करते हो यानी मोर देन 4, अगर मोर देन 4 आवर्स आप रुकते हो स्कूल में, तब एक दिन की पूरी बनेगी। लेकिन वो ऐसे टाइम टेबल ही बनाते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, वो आपको 4 घंटे से ज़्यादा रोकने का शेड्यूल ही नहीं बनाएंगे, तो आपको आधी मिलेगी। अब मान लो आपने 10 दिन क्लास ली विंटर ब्रेक में, 10 दिन आपकी अगर लगी है, या 10 दिन लगेगी नहीं, मान लो 8 दिन भी लगेगी, तो 8 दिन वो ऐसे अरेंज करेंगे कि आपको 4 कंपेंसेटरी लीव आपकी बनेंगी। तो समझ गए ना। तो 4 घंटे तक वो आपको रोकेंगे और 4 घंटे में आपकी आधी बनेगी। अगर हम फुल डे रहते हो तो फिर 1 बनेगी, मतलब एक दिन हम गए तो फिर उसकी 1 प्रतिकर अवकाश मिल जाता है। प्रतिकर अवकाश का भी एक नियम है कि प्रतिकर अवकाश, जैसे मान लो विंटर ब्रेक में 10 दिसंबर में आपने जो क्लासेस ली वो आपके ऐड कर दी गई सर्विस बुक में कि आपको इतनी प्रतिकर अवकाश मिल गई हैं। उसका भी रूल है, उसको 1 महीने के अंदर ही लेना पड़ता है, मतलब जनवरी में आपको लेना पड़ेगा वो। अब ये प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर प्रिंसिपल चाहे तो वो प्रतिकर अवकाश आपको 1 महीने के बाद भी दे सकता है, बट अगर आप 1 महीने में नहीं लेते हो तो आप क्लेम नहीं कर सकते, मतलब वो फिर आपकी बेकार हो जाएंगी, वो फिर प्रतिकर अवकाश आपका चला जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो कहने का मतलब वो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कहता है कि आप इसी महीने ले लो या अगले। अब इसमें होता क्या है कि सारे टीचर्स एक्स्ट्रा क्लासेस ये लेते हैं बोर्ड वाले, तो सभी के अकाउंट में 4-5 ऐसे करके ये आ जाती हैं 3-4। तो होता क्या है, प्रिंसिपल यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे मान लो किसी का काम है, अब ऐसा तो है नहीं 1 महीने में सबको वो भेज देगा कि भाई दिसंबर में तुम लोगों ने क्लासेस ली हैं, जनवरी में सभी चाहते हैं कि भाई हमें हमारी जो CCL है हमको चाहिए, तो सभी भाग जाएंगे घर। तो वो इसलिए क्या करता है, उसको ये पावर दी गई है कि अपना विवेक यूज करे और उसके हिसाब से सबसे कह देता है कि जो आपको अपनी कंपेंसेटरी लीव जो यूज करनी है उसको ऐसे मैनेज कर लो कि स्कूल खाली ना हो। तो वो इस केस में आपको थोड़ा 1-2 महीने बाद भी बढ़ा सकता है, दे सकता है, कह सकता है फरवरी में आप ले लीजिएगा। आप एक जैसे आपको बुलाएगा, भाई आप कब जाना चाहेंगे, कब लेना चाहते हो, आप कहोगे सर मेरा ये काम है, ठीक है कोई बात नहीं, आप फरवरी में ले लीजिएगा। बट वो प्रिंसिपल अगर चाहेगा तो, नहीं तो 1 महीने के अंदर ही लेनी पड़ती है। तो ये है आपका विंटर ब्रेक का रूल। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे क्या है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसकी बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।